हाय फ्रेंड व्यूअर्स, दिस इज अभिषेक मेहता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्लासिकल मोटर हेड। आप लोग ये लोगो देखे तो समझ चुके होंगे ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है। तो फ्रेम को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कौन सी है। तो गाइस, दिस इज़ द टाटा टेल्को। इंडिया में आजकल टाटा टेल्को इतनी कम हो गई है एंड आजकल हमें तो मिलती ही नहीं है, बट एज अ क्लासिकल मोटर हेड आई प्रॉमिस यू टू गेट सच जेम्स जो हमारे इंडियन मार्केट में रहे एंड दे हैड अ सिग्निफिकेंस एंड अ लेगेसी। सो गाइज, बात है अब 1988 की या 1980 की बात करते हैं। तो टाटा मोटर्स अर्लियर नोन एज टेल्को, टेल्को वॉज एक्चुअली इन द कमर्शियल सेगमेंट एंड कहीं ना कहीं जो मेरे सामने पिकअप ट्रक खड़ा है, दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पिकअप ट्रक। 1988 was the year when Tata introduced their first pickup truck. That was Tata 206. 1988 में ये पिकअप ट्रक आया था एंड उस टाइम पे ये 2 डोर वेरिएंट में भी आता था और साथ साथ 4 डोर में भी आता था। तो टाटा सियरा का जो प्लेटफॉर्म था, सब कुछ था, वो एक्चुअली बेस्ड ऑन टाटा टेल्को लाइन। एंड उस टाइम पे टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ थी, चाहे वो सियरा हो, एस्टेट हो, इनफैक्ट सूमो सफारी हो, सब का जो ग्रैंड फादर है और द पेरेंट प्लेटफॉर्म वाज द टेल्को लाइन। अब एक बार बात करते हैं यार फ्रंट से। इसकी जो फ्रंट है ना, आपको कहीं ना कहीं जो मर्सिडीज़ की अर्लियर कार्स आती थी उससे इंस्पायर्ड दिखेगी। क्यों? अर्लियर टाटा एक्चुअली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स फॉर मर्सिडीज़। सो कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन स्क्यूज़ और डिज़ाइन इंस्पिरेशन है वो आपको टाटा की पुरानी गाड़ियों में दिख जाती है। मैंने एस्टेट के वीडियो में बता रखा है, तो जिन्होंने एस्टेट का वीडियो नहीं देखा, आई बटन में मैंने लिंक छोड़ दिया है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो इसकी जो आपको हेडलाइट मिलती है वो स्क्वायर शेप में मिलती है। आपको जो ग्रिल मिलती है, दैट इज़ अ टिपिकल टाटा ग्रिल दैट यू यूज्ड टू गेट इन दी अर्ली 90s और 90 से 2000 आपको जो ग्रिल मिलती थी वो टाटा की ऐसी मिलती थी, जो सियरा में भी कंटिन्यू थी, एस्टेट में भी थी। स्क्वायर शेप में आपको लाइट्स मिल गई। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रखी है, तो आपको यहाँ बुल बार टाइप एक मेटल बम्पर इंस्टॉल हो रखा है। आपको यहाँ पे भी एक मेटल बम्पर है एंड आप ये देखोगे साइड से इस गाड़ी का जो लुक आ रहा है वो कैसा है। फॉर योर रेफरेंस, मैंने गाड़ी की जो डायमेंशंस है आपके स्क्रीन में अटैच कर दी है, सो यू कैन हैव अ लुक। और आज के टाइम देखो यार, हम हाइलक्स को जानते हैं, हम स्कॉर्पियो गेटअवे, चलो आज तो नहीं आती, हम ईसुज़ू को जानते हैं, बट दिस वॉज आर ओरिजिनल पिकअप ट्रक, या यूँ बोलूँ द इंडियन पिकअप ट्रक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड बॉडी लाइन। यहाँ पे आपको बल्ज्ड अप क्लैडिंग मिल जाती है अच्छी खासी। दिस इज़ एन मैट ब्लैक एंड इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है इन एन ऑरेंज आउटलेट। सो दिस इज़ बेसिकली, उस टाइम पे सब गाड़ियों में ऑरेंज में ही आता था। एंड आपको यहाँ पे जो ORVM मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई एडजस्टिंग नहीं है, ये बाय द वे सूमो के ORVM है। तो पार्ट शेयरिंग उस टाइम पे टाटा की मोस्टली आपको गाड़ी में मिल जाया करती थी। जो यहाँ पे अलॉयज़ और टायर्स हैं, दे आर नॉट स्टॉक, ये ऑब्वियसली अपग्रेड किए हो गए, आप देख सकते हो। एंड व्हाट आई लाइक दिस, यहाँ पे ना आपको जो एक स्टिकरिंग मिल रही है, आप ये देख लो, 4x4 टर्बो, बिकॉज दिस कार इज़ अ 4x4। सो आप जो स्टिकरिंग देख रहे हो वो भी अच्छी लग रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेयर। गाइस, अब बात क्या है ना, ये पिकअप ट्रक एक ऐसी चीज़ है, आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई करवाओ, कुछ भी चीज़ें करवाओ, ये बड़ी अच्छी लगती है। अभी ये गाड़ी अभी रिस्टोरेशन के प्रोसेस में है, तो धीरे धीरे ये रिस्टोर होगी और जब ये प्रॉपर बन जाएगी तो एक शायद फिर से व्लॉग शूट होगा। बट एक रॉ कंडीशन में गाड़ी को दिखाने का पर्पज़ एक ये होता है कि रॉ में आपको बता देता है हाउ द कार यूज्ड टू लुक लाइक व्हेन इट वाज लॉन्च्ड बैक इन द डेज। पीछे से सिंप्लिसिटी मेंटेन कर रखी है। सेम लाइट आपको टाटा सफारी 1998 में जो आई थी उसमें भी मिला करती थी एंड सियरा में भी मिला करती थी। इसका जो, जिसको हम कैबिन कहते हैं, वो कुछ आपको ऐसा दिख जाता है। सो डोंट माइंड द रस्ट, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। एंड यहाँ से ये जब इसको हम पुल करते हैं तो ये नीचे खुल जाता है, तो आपको अच्छा खासा कैबिन मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इसको कवर कर सकते हो, यू कैन पुट अ कैनोपी और यू कैन पुट अ स्लाइडर। तो पिकअप ट्रक्स में यू गेट एंडलेस मॉडिफिकेशन ऑप्शंस। हियर अ मेटल बम्पर इज इंस्टॉल्ड विद अ रिफ्लेक्टर ऑन द डाउन एंड अ विंच जहाँ पे आपको मिल जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस साइड, the car actually looks like this and
ये सही बोलूँ, अगर 1988 के हिसाब से डिज़ाइन की बात करूँ तो इट इज़ लुकिंग रियली गुड, बिकॉज आपको यहाँ पे जो टाटा की यूएसपी थी ना, वो बोनट है, वो आपको ऐसा मिलता है। यूजली पिकअप ट्रक्स के जो आजकल आ रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली राउंड, आगे से आप देखोगे हाइलक्स देखोगे, ईसूज़ू देखोगे, वो आगे से राउंड है, बट इसकी जो बॉडी लाइन है वो एकदम स्ट्रेट हो रखी है, तो उसका फ़र्क आपको पड़ जाता है। और उसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा? विजिबिलिटी में, जो मैं आपको अंदर बैठ के दिखाने वाला हूँ। डोर हैंडल्स देख लो यार, सेम डोर हैंडल वर यूज इन द फर्स्ट जेन टाटा सियरा। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन सेटअप, इसमें आपको फ्रंट में तो आपको इसमें कॉयल स्प्रिंग मिलते हैं एंड पीछे आपको लीफ स्प्रिंग मिलते हैं। सो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, बिकॉज उस टाइम पे जो यूजुअली गाड़ियाँ आती थी उसमें आपको आगे पीछे दोनों तरफ लीफ स्प्रिंग्स ही मिला करते, तो इसमें आपको ये सेटअप मिलता है। एंड एज दिस कार इज़ बेस्ड ऑन द X2 प्लेटफॉर्म, जिसमें सियरा भी थी, जिसमें एस्टेट भी थी, सूमो भी थी एंड सफारी भी थी, तो ऑल द 4 कार्स वर बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और इसमें आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इसमें आपको कोई भी ABS EBD ये सब नहीं मिलता, बट आपको ब्रेकिंग इसमें जो मिलती है वो आगे आपको डिस्क मिल जाती है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है। दैट एक्चुअली वेंट विद अदर टाटा कार्स ऑफ दैट टाइम। फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर गाइस, यहाँ पे आपको सारी जगह हार्ड प्लास्टिक मिलता है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, द पैटर्न यूज हेयर इज़ काइंड ऑफ प्रीमियम, और दीज आर एक्चुअली डिज़ाइन क्यूज दैट टाटा टुक फ्रॉम मर्सिडीज़ एट दैट टाइम। एंड यहाँ पे आपको एक हैंडल टू ग्रैब ऑन मिल जाता है, दिस इज़ अ डोर पैड। बीइंग अ पिकअप ट्रक, आपको यहाँ पे एक बॉटल होल्डर भी मिल जाता है उस टाइम के हिसाब से, तो कुछ ऐसा आपको ओवरऑल इंटीरियर दिखता है। अब ये थोड़ी जो सीट्स है, ऑब्वियसली जब कस्टमर लेता है तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाता रहता है, तो कुछ ऐसा आपको इंटीरियर मिलता है, एज यू कैन सी गाइस। सो गाइस, 1991 में जब टाटा सियरा लॉन्च हुई थी ना, तो उसका जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म था वो तो मैंने आपको बता दिया सेम था, एंड द इंजन वाज आल्सो सेम ऑफ द सियरा, जो नॉन टर्बो आया था पहले बिफोर 1998। इंजन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, सो आप वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो अभी तक मज़ा आ रहा है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसी रेयर जेम्स आपको आजकल कहाँ मिलते हैं, इस चैनल पे मिलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स नाउ। आपको सेम ग्लव बॉक्स मिलता है, दैट वाज एक्चुअली गिवन इन द टाटा एस्टेट एंड टाटा सियरा। आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे ना एक्स्ट्रा कुछ स्विचेस लगा रखे हैं, लाइक आप देख सकते हो विंडशील्ड लाइट बार, ज़ॉम्बी लाइट्स, ये रियर लाइट्स। द डैश हैज़ बीन मॉडिफाइड लिटिल, बिकॉज क्या है ना, पार्ट्स इस गाड़ी के आजकल थोड़े स्केर्स हो गए, तो वो एक समस्या रहती है। यहाँ पे जैसे टच स्क्रीन भी लगा रखा है, यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है मैनुअल, एंड यहाँ पे आपको देखोगे दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंट, जो आपको सियरा में भी नहीं मिलता, बिकॉज एक्चुअली सियरा वो तो फर्स्ट का जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ एज वेल एज आपको उसमें AC मिला करता था फ्रंट के लिए, बट इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। बट यहाँ आपका पीछे आपका वाइपर का हो गया, वाइपर वॉशर, यहाँ आपके और स्विच हो गए, दिस इज़ एक्चुअली फ्यूल, तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे स्विच हो गए विच इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाटा कार्स। यू गेट द हैंड ब्रेक हेयर। अगर मैं बोलूँ, द सेम स्टीयरिंग वॉज एक्चुअली यूज इन द 1998 टाटा सफारी। 1998 टाटा सफारी भी मैंने अपने चैनल पे कवर की है, सो यू कैन हैव अ लुक एंड चेक इट आउट। आपको यहाँ पे फ्यूल, टेम्परेचर, स्पीडोमीटर एंड एज वेल एज RPM मीटर आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको डमी स्विचेस मिल जाते हैं। सो ओवरऑल यार देखो, गाड़ी जो है ना ऐसी आपको दिखती है जो है। सो गाइज, इसमें आपको ना हेडलाइट लेवलर जो मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ हेयर, एंड आपको यहाँ पे 4x4 का स्विच मिलता है। सो आपको सियरा में यहाँ पे मिला करता था, सफारी में आपको यहाँ पे मिलता था, एंड आपको टाटा टेल्को में यहाँ मिलता है। सो यू कैन सी 2H 4H 4H। सो आपको कुछ ऐसा स्विच मिलता है। एंड गाइस, दिस वाज एक्चुअली द ओरिजिनल, क्या बोलूँ, फोरफादर ऑफ टाटा Xenon and Tata Yodha. So a quick fact that in 2002 the car was actually named Tata 207 DI, इसको बोल दिया गया था फ्रॉम टेल्को, क्योंकि एक तो टाटा टेल्को टर्न इनटू टाटा मोटर्स, एंड उसके बाद द नेम वाज आल्सो चेंज्ड। सो दिस इज़ एक्चुअली द फोरफादर ऑफ Xenon एंड टाटा योद्धा इन करंट टाइम्स। को यहाँ पे हैज़ार्ड स्विच मिल जाता है, इसको दबाते हैं, अब आप देखोगे
ब्लिंक कर रहा है ना ये, तो आपको यहाँ पे हैज़ार्ड स्विचेस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड। यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग मिरर मिल जाता है, तो दिस इज़ लाइक दिस। नो, इसमें सनशेड में आपको कोई भी देखो यार मिरर विरर नहीं मिलता, बिकॉज सी दिस इज़ अ पिकअप ट्रक एंड दिस इज़ एक्चुअली टूवर्ड्स दी कमर्शियल लाइन, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट लाइट कमर्शियल व्हीकल फ्रॉम द कंपनी, तो एक तरह से वो बात हो गई। सो मैंने आपको गाड़ी का इंटीरियर बता दिया है। रेयर से देखो यार गाड़ी को जैसी दिखती है। अब बीइंग अ पिकअप ट्रक, इसमें आपको पीछे की तरफ यू गेट दिस स्लैब ऑफ ग्लास, तो आपको ऑब्वियसली जो रूम मिलता है लेग रूम और जो बैक सपोर्ट मिलता है वो इतना खास नहीं मिलता आपको। यहाँ पे कोई भी पावर विंडोज़ नहीं मिलती, बिकॉज दैट वाज लॉन्च इन द सिएरा एज आई सेड। तो ये कुछ आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो पीछे की सीट्स हैं दे आर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब एक काम करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर बातें करेंगे और लेट्स गो। सो गाइस, आप देखोगे यूजुअली क्या है ना यार, पुरानी डीजल गाड़ी में आपको पहले हीटर देना पड़ता था। हीटर इज़ बेसिकली टू थोड़ा बहुत आप इंजन को आप गर्म कर दो एंड आपके जो इंजेक्टर्स एंड ऑल दैट है दे कम टू अ रीज़नेबल टेम्परेचर। जैसे इसको मैंने एक बार हीटर दिया एंड एज यू कैन सी दिस इज़ अ 4x4, तो आपको यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है। एक बार बात करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। ओके गाइस, सो अब आप देख लो यार, इतनी पुरानी गाड़ी है बट आज भी देखो आराम से स्टार्ट हो रही है और कोई इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही। एंड यार उस टाइम के इंजन्स की ना ये खासियत थी, मतलब यू कैन स्टार्ट देम, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब एक बार चलते हैं बोनेट की तरफ एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट द इंजन एंड इट्स स्पेक्स। चलो। So guys, this is the engine. This is the XD88 Peugeot derived engine. So this engine was actually used in the Generation 1 Sierra. And guys, this is a 2 liter engine. और इसमें आपकी जो पावर होती है, बिकॉज दिस इज़ अ नॉन टर्बो इंजन, सो ये वाला जो मॉडल है दिस इज़ अ टर्बो इंजन। बट इनिशियली आपको मैं बता रहा हूँ जो लॉट आए थे 1988 से ऑलमोस्ट 1994 तक जो गाड़ी आती थी टेल्को लाइन, उसमें आपको नॉन टर्बो मिलता था। दैट यूज टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 62-63 bhp। फिर द पावर वेंट अप इन 1994, जिसमें आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलना शुरू हो गया, तो द पावर वेंट फ्रॉम 62 bhp टू 92 bhp। तो ये कुछ था। अब जो 92 bhp वाला जो मॉडल था, जो सेम इंजन वॉज ऑल्सो कैरिड इन दी सूमो एज वेल इन दी जनरेशन 1 टाटा सफारी TCIC टर्बो चार्ज इंटरकूलर। और जो सिएरा 1998 में वॉज ऑल्सो गिवन अ फेस लिफ्ट, जिसमें आपको जो टर्बो इंजन मिलता है जिसको हम टाटा सिएरा टर्बो कहते हैं, उसमें भी आपका सेम इंजन आया करता था। तो ये तो कुछ हो गए फैक्ट्स इंजन के बारे में। आपको मैंने बता दिया गाइस इंजन के स्पेक्स के बारे में, आपको मैंने बता दिया कि गाड़ी की हिस्ट्री क्या थी, कैसे थी। हाँ, एक चीज़ रह गई, आपको इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती थी, बिकॉज 60 लीटर्स की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती थी। सो गाइस, इतनी प्यारी गाड़ी है। अब एक काम करते हैं, इनके प्राउड ओनर से बात करते हैं और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में और भी। लेट्स गो। तो फ्रेंड, यू आर नॉट जस्ट द व्हीकल बट प्राउड ओनर्स टू। सो आज इसी के साथ आज हमारे साथ मिस्टर अमनदीप जी जुड़े। अमनदीप जी, क्या हाल है? बस किरपा जी परमात्मा दी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। भाजी, तो पहले तो यार ये बताओ, आपने ये टाटा टेल्को लाइन रखी है हाँ जी। आज के टाइम, तो क्या रीज़न था टाटा टेल्को लाइन ही लेने का? टेल्को ਲੈਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ 4x4 ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ सोचा। ओके भाजी, आपने जब ये गड्डी ली थी कोई और ही गाड़ी कंसिडर करी थी कि नहीं यार बस यही टाटा की गाड़ी लेनी है?
ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ੈਨੋਨ, ਉਹ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 4x4 ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਕਿੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 4x2 के चक्कर। हाँ 4x2 के चक्कर में फस जाती सी पद्धरे रोड 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕਰਤੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। तो मतलब अमनदीप जी आप शुरू से मतलब टाटा के जो पिकअप ट्रक है उससे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल 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 जी, है ना। तो भाजी एक चीज़ बताओ, अब आपका क्या प्लान है, इसको और रिस्टोर करना है या मॉडिफिकेशन क्या क्या करना है? हाँ जी, मैं ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ थोड़ा मॉडिफाई भी करना है। हाँ जी। तो इसमें मतलब आप कभी क्या, देखो मैं आपको जैसे पूछता हूँ, आज के टाइम गाड़ियाँ आ गई, ईसुज़ू आ गया है, बिल्कुल है ना, हाइलक्स आ गया है, आप इसको छोड़ के उनको अपग्रेड करने का सोचते हो, या आप सोचते हो कि यार इस पे मैं पैसे लगाऊं और पैसा बनाऊं कुछ? नहीं नहीं सर, इदां दी गल नहीं, बाकी अपने टेस्ट की गल आ। ये हैगी है बिल्कुल सिंपल, राइट, DI सिंपल इंजन है, कोई ताम झाम नहीं हैगा, कोई कुछ नहीं हैगा, सीधा गेयर पाओ तुर पो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮ ਝਾਮ ਕੈਟਲਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਧਿਮਕੜਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਇਸੂਜ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਾਈਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलता मोस्टली। और भाजी अब मुझे एक चीज़ बताना कि अभी गाड़ी पुरानी हो गई है, हाँ जी, है ना, तो एक समस्या रहती है पार्ट्स की। हाँ जी भाजी, तो पार्ट्स इससे कैसे मिल जाते हैं? ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੂਮੋ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹ ਸਫਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਈਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਟਸ। ਤਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। और सर्विस कितने की पड़ जाती है? ਸਰਵਿਸ ਅਪਰੋਕਸ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਉਹੀ 4000 ਤਕਰੀਬਨ, मैक्स टू मैक्स। तो मेंटेनेंस इस गाड़ी का अगर मैं बोलूँ कितना आपको ऐसे पड़ता होगा, या महंगा मेंटेनेंस है, सस्ता मेंटेनेंस? नहीं मेंटेनेंस बहुत माइल्ड ही है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं हैगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बट ठीक है बिल्कुल। अमनदीप जी मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे यार आज के टाइम ना टाटा की जो खासकर गाड़ियाँ पुरानी, हाँ जी, वो जाती जा रही है मार्केट से, तो मैंने जैसे आपसे पूछा पार्ट्स वार्ट्स का, और आपने बोला यार मुश्किल तो होता है। बिल्कुल जी। तो आज के टाइम 2026 आ गया है, कोई अगर इस गाड़ी को लेना चाहे, ऑनेस्टली बताइए, तो आप रेकमेंड करोगे कि इस गाड़ी पे पैसे लगाने चाहिए? अगर कोई हैगा एंथुजियास्ट बंदा, ठीक है जी, ਜਿਹਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਹੀਕਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ है। आपने जेनॉन रखी है, क्या आज के टाइम सेकंड हैंड जेनॉन में पैसे लगाने चाहिए? हाँ, वो तो काफ़ी हद तक कह सकते कि सही है वो तो इसके मुकाबले, क्योंकि उसमें जे अपना मतलब यूज़ ज़्यादा आया तो फिर तो वो पैसे लाने सही है जनान के। अच्छा, बट इस पे बस शौक वाला, ये शौक के तौर पर है जी। हाँ जी, वैसे तो आजकल मिलती भी है नहीं है बिल्कुल नहीं जी। ये हुशियारपुर के दो ही गड्डियां हैं अपने को इस टाइम। ओके, हाँ जी, अमन भाजी ठीक है जी। आपकी कार को देख के भी अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक तो ऐसी गाड़ी मिलती कम है, ये मॉडल आज के टाइम मिलता कम है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अमनदीप जी की गाड़ी आपको कहीं भी ऐसे दिखे तो अमनदीप जी को हाय बोलना ज़रूर। एंड पाजी अभी इस गाड़ी पे और काम करवाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, कि जिसमें एकदम गाड़ी रेडी हो जाएगी जैसा पाजी तेज पर आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पाजी थैंक यू, एक बार थम्स अप कर दो, सब्सक्राइब करो तो लाइक करो तो शेयर करो वीडियो ਨੂੰ ज़रूर। थैंक यू पाजी। ठीक है, ओके जी, मज़ा आया जी गाड़ी देख के भी और आपसे मिलके। थैंक यू जी। थैंक यू सर। So guys, in 2002 another facelift was given to this Telco line, जिसमें आपकी जो ग्रिल है जो अभी हम देख रहे हैं वो ऐड कर दी गई थी। 2002 में द पावर was again bumped up to 90 bhp, 3 लीटर का इंजन आपको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सो 3.0 एंड 3.0 टाटा 407 से लिया था, और उसके बाद वो डाइकॉर में भी आया था। तो ये कुछ इंजन के बारे में और चीज़ें थी। सो गाइस, आप देखोगे यार जो टाटा की उस टाइम की गाड़ियाँ थी ना, उसमें पार्ट शेयरिंग कितनी होती थी, कैसे होती थी। और हाँ, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
जो पार्ट शेयरिंग की बात है ना, टाटा की अर्लियर जितनी भी X2 प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ियाँ आती थी, उनके जो इंजन्स होते थे, उनके जो पार्ट्स होते थे, जो सस्पेंशन सेटअप होता था, वो ऑलमोस्ट सेम होता था. ट्यूनिंग वॉज डन अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट दे वर टारगेटिंग. बट आई थिंक जो टाटा की वो गाड़ियाँ थी ना, या ये गाड़ियाँ उस टाइम की थी, इन गाड़ियों के जो लुक्स थे, इन गाड़ियों की जो जिसको कहते हैं ना फ़ैन फॉलोइंग, वो अलग ही लेवल पे थी. सो गाइज, अगर आप लोगों के पास भी कोई टाटा की ऐसी कोई कार है, लेगेसी कार, विच यू वांट मी टू कवर, आप मेरी ईमेल आईडी पे या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. सो वी कैन मेक अ गुड वीडियो. एंड गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज दिस इज़ अनदर रेयर जेम जो आज के टाइम हमें बहुत रेयर मिलता है, और यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ मिलता ही नहीं है. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अवनदीप भैया से बात करके भी आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज ओनर बताता है कि गाड़ी की रियलिटी क्या है. एंड वीडियोस देखते रहिए ऐसी ऐसी गाड़ियों, और जिन गाड़ियों की लेगेसी थी, जो गाड़ियाँ यार अपने टाइम में देवर द किंग ऑफ दियर सेगमेंट्स, उनको आप देखते रहिए. एंड व्हाट्स योर मेमोरी, कमेंट डाउन इफ़ यू ओन अ टाटा टेल्को लाइन. सो विद दिस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर व्लॉग, बिकॉज आपको ऐसी लेजेंडरी कार कहाँ पे मिलती है? द क्लासिकल मोटरहेड पे. थैंक यू.